हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टो.इन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो मुद्दा आज कुछ ऐसा है कि आप लोगों के मैसेज मिले हैं करंट अफेयर्स के संदर्भ में। मतलब कि जो भी मुझसे पेड कोर्स के माध्यम से जुड़े हैं और जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से जो भी लोग मेरे से जुड़े हैं, तो उनमें से जो सबसे ज़्यादा मैसेज आता है कि करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें यूपीपीसीएस के लिए और आरओ के लिए। तो आज इसी संदर्भ में हम लोग आज चर्चा करेंगे और समझेंगे कि करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें और किन किन चीज़ों को करंट अफेयर्स के अंतर्गत पढ़ना होता है। तो सबसे पहले तैयारी कैसे करें और क्या क्या पढ़ें, इससे पहले जानना ज़रूरी है थोड़ा सा कि यूपीपीसीएस और आरओ के करंट अफेयर्स में क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और बाद बाकी जो भी चीज़ें होंगी वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर मैं यूपीपीसीएस लिख देता हूँ, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका आरओ। तो देखो, अगर यूपीपीसीएस की बात करें तो करंट अफेयर्स के लगभग आपको 30 से 35 प्रश्न देखने को मिलेंगे। और यहीं अगर हम आरओ की बात करें तो लगभग आपको 13 से 17 या फिर 18 तक क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, किसके, करंट अफेयर्स के। अब थोड़ा सा हम लोग समझें कि इन दोनों परीक्षाओं में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम यूपीपीसीएस में बात करें तो यहाँ पर आपको अगर मान के चलिए 30 क्वेश्चन आते हैं तो इसमें से 22 से 24 क्वेश्चन आज भी आपको वन लाइनर के रूप में मिलेंगे, ठीक है। पहले तो क्या होता था कि सारे क्वेश्चन ही वन लाइनर के रूप में मिलते थे, लेकिन हाल ही के कुछ वर्षों में आप अगर पुराने पेपर उठा के देखेंगे तो कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो कथन के रूप में पूछे गए हैं करंट अफेयर से। और अगर हम इसी संदर्भ में हाँ चलिए, इधर एक चीज़ और बता देता हूँ कि 22 से 24 तो वन लाइनर हो गए और बाद बाकी जो क्वेश्चन बचेंगे वो आपसे कथन के रूप में पूछे जाएंगे। तो 6 से 7 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो 22 से 24 यानी कि यहाँ से 75 से 80% क्वेश्चन तो वन लाइनर के रूप में आज भी आपसे पूछे जाएंगे और 6 से 7 यानी कि 20 से 25 क्वेश्चन कथन के रूप में मिलेंगे। अब यही आरओ की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको अगर मान के चलिए 17 क्वेश्चन पूछे गए तो 15 क्वेश्चन यहाँ पर वन लाइनर के रूप में ही पूछे जाएंगे, यानी कि 90% क्वेश्चन वन लाइनर के रूप में, और हो सकता है 1-2 क्वेश्चन कथन के रूप में आपसे पूछा जाए। तो ये तो आपने देखा कि यूपीपीसीएस आरओ में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है। अब आपको एक चीज़ तो कंफर्म हो गई, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इसमें जो कथन वाले क्वेश्चन बनते हैं इसमें क्या किया है आयोग ने, अपना जो माइंड सेट है करंट अफेयर्स के प्रश्नों को बनाने का वो थोड़ा सा चेंज किया है। और यहाँ पर इन लोगों ने हल्का सा इसमें करंट के साथ जीएस को इंक्लूड करना शुरू कर दिया है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जो यूपीपीसीएस में कथन वाले क्वेश्चन बनते हैं उसमें जीएस को थोड़ा सा इंक्लूड किया गया है। इसीलिए अगर आप यूपीपीसीएस के लिए करंट पढ़ें तो उसके जो आसपास का जो जीएस होता है उसको भी थोड़ा सा खंगाल लें, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड पैटर्न ऑफ क्वेश्चन, दो चीज़ें यहाँ पर हम लोगों ने देखी, तो ये जानना बहुत ज़रूरी था। अब देखो, बात आती है कि करंट अफेयर्स में पढ़ना क्या क्या होता है और कैसे पढ़ना होता है। देखो, बहुत से स्टूडेंट क्या होते हैं वो करंट अफेयर्स और समाचार जो पत्रों में अन्य खबरें दी जाती हैं उनमें अंतर नहीं कर पाते हैं। तभी मुझसे भी बहुत से लोग बोलते हैं कि आप करंट अफेयर्स बहुत कम देते हैं, क्योंकि मैं अपनी करंट में 8 से 10 न्यूज़ से ज़्यादा कभी नहीं देता हूँ। और बहुत जगह पर मैंने ऐसा देखा है कि 20-20, 25-25 खबरें तक करंट अफेयर्स के रूप में दी जा रही हैं जिनका कि कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए आपको एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि करंट अफेयर्स में क्या क्या आखिर पूछा जाता है, किन चीज़ों को हम करंट अफेयर्स में शामिल करते हैं। और दूसरी चीज़ हम लोग ये देखेंगे कि करंट अफेयर्स जब हम पढ़ते हैं तो हमें कौन कौन से आयाम कवर करने चाहिए। आयाम मतलब डायमेंशन,
तो अभी आपको समझ में आ जाएगा आगे, तो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। देखो करंट अफेयर्स में अगर हम लोग देखें तो मैं टॉपिक वाइज थोड़ा चलता हूँ और आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्वेश्चन बन सकता है आपका करंट अफेयर्स में नियुक्तियों से, ठीक है। नियुक्तियाँ कहाँ पे? जो सरकारी संस्थाओं में होती हैं, इधर उधर नहीं, कहीं भी हो गई। यही तो दिक्कत है, 20 करंट अफेयर्स क्यों आ रही है, कहीं भी नियुक्ति हो गई तो लोगों ने उसको करंट अफेयर्स के रूप में पढ़ना स्टार्ट कर दिया, लोगों को बताना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता यह है कि जब सरकारी संस्थाओं में कोई नियुक्ति होती है या फिर कोई ऐसी संस्था में नियुक्ति होती है, भले ही मान के चलिए वो गैर सरकारी है लेकिन किसी सामाजिक कार्य व्यवहार से जुड़ी है या फिर किसी भी तरीके से सरकार से संबंधित है, तो ऐसी संस्थाओं में जब नियुक्ति होती है तो उसको करंट अफेयर्स के फॉर्म में पढ़ा जाता है। तो जब कोई नियुक्ति होती है तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए किसको नियुक्त किया गया, ठीक है। फिर कितनी अवधि के लिए किया गया। इसके बाद आपको क्या करना है कि पहले इस पद पर कौन था। तो ये डायमेंशन आपको कवर करने हैं नियुक्ति से संबंधित करंट अफेयर से, कि किसको नियुक्त किया गया है, कितनी अवधि के लिए, यानी कि उसका कार्यकाल क्या है, और उसके बाद इस नियुक्ति से पहले यानी कि इस व्यक्ति की नियुक्ति से पहले उस पद पर कौन था, यानी कि कौन व्यक्ति वहां से रिटायर हुआ है या फिर उसको हटाया गया है। दूसरा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन और कहां से बन सकता है, तो और बन सकता है खेल कूद से। आपको पता ही है खेल कूद से संबंधित करंट अफेयर्स पूछी जाती है। तो खेल कूद के संदर्भ में क्या क्या पूछा जा सकता है, तो सबसे पहले किसने जीता। किसी टूर्नामेंट के संदर्भ में यही तो पूछा जाएगा, किसने जीता, सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है। जो प्राइमरी यहाँ से न्यूज होती है वो यही होती है, किसने जीता, ठीक है। दूसरी बात आपको पता करना है किसको हरा के जीता, ठीक है। तीसरा आयाम कवर क्या करना है आपको कि मेजबान देश कौन सा था और कहां पर इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। तो इतनी चीजें आपको खेल कूद वाली करंट अफेयर्स से कवर करनी है। अब देखो और कहां से करंट अफेयर्स से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो वो बन सकता है महत्वपूर्ण दिवस से, ठीक है। जितने भी महत्वपूर्ण दिवस होते हैं जैसे पृथ्वी दिवस, जल दिवस, ठीक है, अभी युवा दिवस था, तो इसमें क्या क्या कवर करना होता है कि कब मनाया जाता है, कौन सी तिथि को, और सबसे इम्पोर्टेंट उस दिवस का विषय क्या है, या फिर इसी को आप जानते हैं थीम के रूप में, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा जा सकता है यहाँ से कि प्रथम बार कब मनाया गया, और क्या कवर करना है कि इसी दिन क्यों मनाया जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा इवेंट हुआ होता है इस दिन जिसकी याद में, ठीक है, या फिर जिसकी स्मृति में इस दिन यानी कि इस तिथि को ये दिवस मनाया जाता है। तो इतने आयाम आपको, कब, थीम क्या है, पहली बार कब मनाया गया और इस तिथि को क्यों मनाया जाता है, इतने सारे मतलब डायमेंशंस आपको महत्वपूर्ण दिवस के संदर्भ में कवर करने होते हैं, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से कहां से बन सकता है, जो सूचकांक होते हैं, ठीक है, और जो रिपोर्ट जारी होती हैं किसके द्वारा, सरकारी संस्थाओं के द्वारा, या फिर कोई बहुत बड़ी गैर सरकारी संस्थाएं भी हो सकती हैं, कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी हो सकती है, उसके द्वारा जो रिपोर्ट और सूचकांक जारी किए जाते हैं उनका बड़ा ही महत्व होता है और उनको करंट अफेयर्स में शामिल किया जाता है। तो यहाँ से आपको कौन कौन से डायमेंशन कवर करने हैं ये देखिए। आपको सबसे पहले तो सूचकांक में भारत की स्थिति, सबसे पहले क्वेश्चन यहीं से बनता है कि भारत की स्थिति क्या है, भारत का स्थान कौन सा रहा है। दूसरा क्या होता है कि प्रथम स्थान पर कौन है, तो प्रथम 3 स्थान पर आपको पता होना चाहिए। फिर अंतिम स्थान पर, अंतिम स्थान पर कौन रहा। फिर क्या आयाम कवर करना है आपको कि इस सूचकांक या फिर रिपोर्ट का जारीकर्ता कौन है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है।
ठीक है। तो सूचकांक एवं रिपोर्ट के संदर्भ में इतने डायमेंशन आपको कवर करने होते हैं। फिर आगे तो और होता है कि इस सूचकांक का आधार क्या है, ठीक है, और रिपोर्ट का आधार क्या है, ये भी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, लेकिन वो बहुत कम पूछी जाती हैं और फिर वो यूपीएससी पैटर्न का क्वेश्चन थोड़ा सा हो जाता है। इसीलिए मैं इसको सजेस्ट करूँगा कि आप इतने ही आयाम कवर करें। एक चीज़ और पता कर लें कि टोटल कितने देश थे, यानी कि कुल देश इस सूचकांक में कितने शामिल किए गए थे। तो ये तो हो गई सूचकांक एवं रिपोर्ट के संदर्भ में क्वेश्चन अगर आपसे करंट अफेयर्स में बनता है। अब देखो क्वेश्चन क्या बन सकता है करंट अफेयर्स में, टॉपिक क्या हो सकता है, सैन्य अभ्यास। आपको भी पता होगा कि विभिन्न देशों के बीच सैन्य अभ्यास आयोजित किए जाते हैं, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको क्या क्या पता करना होता है, इसमें आपको पता करना होता है कि किनके मध्य हुआ, किनके मध्य यानी किन देशों के मध्य हुआ, कहाँ पर हुआ, ठीक है। और ये भी एक चीज़ आपको ध्यान रखना, और किन लोगों ने शामिल हुए, मतलब और कौन से देश शामिल हुए, ये भी आपको कभी कभी पूछ लिया जाता है। जैसे दो देशों के बीच में होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि और भी देश वहाँ पर शामिल हो जाते हैं, तो और भी जो देश शामिल हुए हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ से क्या पूछा जा सकता है, इसको इतने ही डायमेंशन कवर कीजिए। खैर आज तक ये तो नहीं पूछा गया कि कौन सी सैन्य टुकड़ी यहाँ पर शामिल हुई, या फिर काफ़ी बार आपने करंट अफेयर्स में लिखा हुआ देखा होगा कि कौन सा लड़ाकू विमान यहाँ पर शामिल हुआ, फिर या फिर कौन सा जो जहाज़ होते हैं, जो नौसैनिक जहाज़ होते हैं, वो कौन से शामिल हुए। तो आज तक तो खैर क्वेश्चन वहाँ से नहीं पूछा गया है। तो आप इसमें इतने 3 डायमेंशन ही कवर कीजिए, किन देशों के मध्य हुआ और कहाँ पर हुआ, ठीक है। और अगर कोई अन्य देश शामिल हुआ है तो उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अब देखो क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत पढ़ते क्या हैं, जैसे कि कोई उपग्रह का प्रक्षेपण होता है, ठीक है, कोई नवीन खोज होती है, ठीक है। और क्या यहाँ से पढ़ना होता है, कोई बीमारी, जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोई बीमारी मान के चलिए नई आ गई, तो ये डायमेंशन आपको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत कवर करने हैं। और इसको देखो कैसे कवर करना है, जैसे उपग्रह प्रक्षेपण है तो कहाँ से हुआ, ठीक है, किस रॉकेट से किया गया, ठीक है, किसके लिए किया गया, मतलब उपग्रह जो छोड़ा जाता है उसका एक उद्देश्य होता है ना, कि संचार के लिए किया जा रहा है, कि सैन्य निगरानी के लिए किया जा रहा है, या फिर दुश्मनों के अटैक से बचने के लिए किया जा रहा है, तो उनका उद्देश्य क्या है। तो कहाँ से लॉन्च हुआ, किस रॉकेट से किया गया, ठीक है, और उसका उद्देश्य क्या है, इतने सारे डायमेंशन आपको कवर करने होते हैं। खोज में किसने की, ठीक है, किस चीज़ की, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। बीमारी जैसे कोरोना वायरस है तो उसके संदर्भ में जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको कवर करनी होती हैं, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका करंट अफेयर में कहाँ से बन सकता है, तो वो बन सकता है आपका पुस्तकों से, जितनी भी पुस्तकें लिखी जाती हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सारे ही लोगों की पुस्तकें इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। जो विभिन्न सरकारी पदों पर काम कर चुके हैं, बहुत बड़े पदों पर, ठीक है, या फिर कोई बहुत चर्चित व्यक्ति है, तो उसकी पुस्तक के संदर्भ में आपको बस एक ही डायमेंशन कवर करना होता है कि किसने लिखा है इसको, ठीक है। बस आपको यही करना होता है कि किसने लिखा है। तो अभी तक हम लोगों ने इतनी चीज़ें देखी, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो देखो अगला क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, वो बन सकता है भारत में या फिर विश्व में कोई पहली बार कोई चीज़ हुई है, तो भारत या विश्व में प्रथम। तो यहाँ से क्या क्या बन सकता है, वो खबर के ऊपर डिपेंड करेगा। वैसे यहाँ से आप मान के चलिए एक टॉपिक ये होता है, जैसे मान के चलिए
अभी हाल फिलहाल में भारत में पॉड टैक्सी सेवा शुरू हुई है, ठीक है, या फिर कहीं पर मिल्क बैंक की स्थापना भारत में पहली बार हुई है, ऑक्सीजन बैंक की स्थापना हुई है। तो ये सारे डायमेंशन आपको भारत या विश्व में प्रथम के अंतर्गत कवर करने होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन करंट अफेयर्स का कहाँ से बन सकता है, तो वो बन सकता है पुरस्कारों से। बहुत सी संस्थाओं द्वारा पुरस्कार दिए जाते हैं। तो देखो पुरस्कार के अंतर्गत आपको क्या क्या डायमेंशन कवर करने होते हैं। एक तो कवर करना होता है कि किसको दिया गया, ठीक है, फिर क्यों दिया गया, ये भी तो जरूरी है कि किसको मिला और क्यों मिला, क्या ऐसी उपलब्धियां उसकी रही जिसके लिए उसको यह पुरस्कार दिया गया। फिर आपको पुरस्कार के बारे में पढ़ना होता है। पुरस्कार के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि किस संस्था द्वारा दिया जाता है, यहाँ पर किस संस्था द्वारा, ठीक है, और पुरस्कार राशि के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको पुरस्कार के अंतर्गत कवर करनी है। इसके बाद देखिए अगला जो आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है वो कहाँ से बन सकता है, तो वो बन सकता है कोई मान के चलिए राजनीतिक घटनाक्रम हो, चाहे वो राष्ट्रीय हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय। तो राजनीतिक घटनाक्रम में क्या क्या कवर करना होता है, तो ये आपको कवर करना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए कोई भी राज्य में जैसे चुनाव हुआ है, जैसे अभी हाल फिलहाल बंगाल में चुनाव हुआ था, तो आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिली, जो बड़ी पार्टियां थी, ठीक है, एक दो वाली की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे वहाँ पर बंगाल में आपने देखा कि बीजेपी और टीएमसी में टक्कर थी, तो इन दोनों की सीटें कितनी कितनी मिली चुनाव में, वो पता होना चाहिए। और कौन मुख्यमंत्री बना, ठीक है, और इसी के संदर्भ में आप थोड़ा सा ये भी कवर कर सकते हैं कि राज्यपाल वहाँ का कौन है। तो ये डायमेंशन आपके राजनीतिक घटनाक्रम के संदर्भ में हो सकते हैं। और यही सारी चीज़ें अभी तो मैंने ये एक राज्य के संदर्भ में बताई हैं। ऐसे ही जब मान के चलिए कभी लोकसभा के चुनाव होते हैं तो फिर किस पार्टी को कितनी सीटें मिली, कौन प्रधानमंत्री बना, और कौन कौन से विभाग के कौन कौन से मंत्री नियुक्त किए गए हैं, मंत्रिमंडल की संख्या, ठीक है, ये आयाम है जो आपको कवर करने होते हैं। अब देखो जो अगला क्वेश्चन आपका बन सकता है वो किससे बन सकता है, वो बन सकता है, आजकल आपने बहुत देखा होगा जो मोबाइल ऐप सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं और जो विभिन्न पोर्टल सरकारी योजनाओं से संबंधित होते हैं, उनके संदर्भ में भी क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर सीधा पूछा जाता है उद्देश्य क्या है इस मोबाइल ऐप का। एक आयाम ये कवर करना होता है। दूसरा क्या आप यहाँ से कवर करेंगे कि किसने इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, ठीक है, किसी मंत्रालय ने किया है, सरकार के किसी विभाग ने किया है, ठीक है, या फिर किसी व्यक्ति विशेष ने इसे लॉन्च किया है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और क्या पता होना चाहिए कि इस ऐप का उद्देश्य क्या है। दोनों चीज़ें इसी के संदर्भ में, ऐप हो चाहे पोर्टल हो, ठीक है। तो दो आयाम आपको मोबाइल ऐप एवं पोर्टल से कवर करने होंगे। उसके बाद देखो आर्थिक मुद्दों से प्रश्न करंट अफेयर्स के अंतर्गत बनता है। किससे? आर्थिक मुद्दे जो होते हैं, आर्थिक मुद्दे जैसे किसी भी आर्थिक किसी विभाग द्वारा, ठीक है, सरकार के या फिर किसी संस्था द्वारा बहुत सी आर्थिक रिपोर्ट जारी की जाती हैं जिसमें कि जीडीपी, निर्धनता या फिर बेरोजगारी के संदर्भ में कोई नवीनतम आंकड़े प्रोवाइड कराए जाते हैं, ठीक है, या फिर कोई वैश्विक स्तर पर कोई संस्था होती है तो वो भारत की जीडीपी के संदर्भ में अपना कुछ अनुमान लगाती है, जैसे कि आईएमएफ हो गया, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक हो गया। ये भारत की जीडीपी के संदर्भ में आए दिन आंकड़े लगाती रहती है कि इस वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी इतने रेट से बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और क्या, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ विभिन्न आर्थिक रिपोर्ट को कवर करना है और रिपोर्ट में ये पता करना है कि किस संस्था ने जारी की और जो दर है, जैसे मान के चलिए कोई बेरोजगारी दर है, कोई गरीबी दर है या फिर जीडीपी को लेके कोई अनुमान की दर लगाई गई है, उस दर के बारे में आपको पता होना चाहिए।
ठीक है। और यहाँ से क्या कवर हो सकता है, और कवर हो सकता है यहाँ से जो सरकार बजट होता है, सरकार का बजट, चाहे वो केंद्रीय बजट हो चाहे वो राज्य का बजट हो। और क्या यहाँ से कवर होगा, आर्थिक समीक्षा जो सरकार बजट से पहले जारी करती है, आर्थिक समीक्षा। तो इतने आयाम आपको आर्थिक मुद्दों से कवर करने होते हैं। तो यहाँ से मैं हटाता हूँ, आपको पता ही चले, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक बार इसको समझ लेंगे तो फिर आपको कभी करंट अफेयर्स में दिक्कत नहीं होगी, चाहे कितनी भी। देखो सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या होती है, करंट अफेयर्स में जब भी हमें कोई बहुत बड़ी न्यूज़ दिखती है हम लोग हो जाते हैं बोर, और फिर सोचते हैं कि यार इतना तैयार कैसे किया जाए, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि लिखा तो इतना है लेकिन आपको पढ़ना तो सिर्फ उसमें 2-3 लाइन है, यही होता है ना। तो अगर आप इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो कितना भी बड़ा करंट अफेयर्स का कोई पैराग्राफ आपको मिल जाए, आप तुरंत अपने काम की चीज़ वहाँ से निकाल लेंगे। तो इसीलिए मैंने आपको इतना डिटेल में ये सब चीज़ें कराई हैं, और बहुत कम लोग इनको बताते हैं कि करंट अफेयर्स के जो विभिन्न आयाम होते हैं कवर करने के, वो क्या क्या होते हैं। बहुत से लोग बस ये बता देते हैं कि घटना चक्र पढ़ लो और यहाँ से पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि उसमें से हम पढ़ें क्या। मटेरियल तो पूरे मार्केट में भरा पड़ा है, लेकिन आपके अंदर तो हुनर होना चाहिए ना कि उस मटेरियल से हम कितना गेन कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आर्थिक मुद्दों तक चर्चा हो गई थी अपनी। तो अब क्वेश्चन देखो कहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो कोई सम्मेलन होता है, ठीक है, कोई बैठक होती है, इनसे संदर्भ में भी क्वेश्चन आपसे करंट अफेयर्स में पूछे जाते हैं। जैसे कि G7 की बैठक हुई, तो यहाँ पर आपको पता क्या क्या करना होता है, बैठक कहाँ हुई, कौन कौन शामिल हुआ, ठीक है, अध्यक्षता किसने की, ठीक है, और बैठक की मेजबानी किसने की, ठीक है। तो ये आयाम जो हैं, कभी कभी बैठक का एक विषय भी होता है कि जिस विषय के ऊपर बैठक होती है, जैसे अभी G7 की बैठक हुई थी तो उसका एक विषय था। तो इतने सारे आयाम आपको किसी बैठक या सम्मेलन के संदर्भ में कवर करने होते हैं कि बैठक कहाँ पर हुई या फिर सम्मेलन कहाँ पर हुआ, कौन कौन शामिल हुआ, सम्मेलन या बैठक की अध्यक्षता किसने की, मेजबानी किस देश या फिर किस स्थान द्वारा की गई, और उस सम्मेलन या फिर उस बैठक का मुख्य विषय क्या था, ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, तो इसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है सरकारी योजनाओं से। तो आपको पता ही होगा कि आए दिन सरकारी योजनाएं जारी होती रहती हैं, तो इसमें आपको क्या क्या पता करना होता है कि योजना का उद्देश्य क्या है। सबसे पहले तो किस हेतु ये योजना चलाई गई है, योजना की अवधि क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, योजना की अवधि क्या है, और योजना को कहाँ से लॉन्च किया गया है, कहाँ से लॉन्च किया गया है। और एक चीज़ और आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जब भी कोई बड़ी सरकारी योजना लॉन्च होती है तो उसका ईयर बहुत बार पूछा जाता है कि 2021 में लॉन्च हुई, आगे जाके, ठीक है। जैसे मेड इन इंडिया योजना थी, उज्ज्वला योजना, तो इनसे क्वेश्चन कभी ऐसा हो सकता है कि 2-4 साल बाद पूछा जाए। तो आपको हमेशा उनका ईयर जरूर याद रखना होता है। और क्या उनका याद रखना होगा आपको, तिथि, उनकी तिथि बहुत ज़रूरी है कि किस तिथि को कौन सी योजना किस वर्ष में कहाँ से लॉन्च की गई थी। उसके बाद जो यहाँ से एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि इस योजना का संचालन कौन सा मंत्रालय करेगा, यानी कि नोडल मंत्रालय इस योजना का, जो भी योजना लॉन्च होगी तो इस जो योजना होगी उसका नोडल मंत्रालय भी आपको पता होना चाहिए। तो सरकारी योजनाओं से उद्देश्य और एक चीज़ और, लाभार्थी किस किस को इस योजना से लाभ मिलेगा, अवधि कहाँ से किस तिथि को और किस वर्ष में लॉन्च की गई, और नोडल मंत्रालय योजना का क्या है। इसके बाद देखो अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है,
तो अगला क्वेश्चन आपका बन सकता है, मान के चलिए किसी चर्चित व्यक्ति का निधन हुआ है, तो निधन में हम किसका निधन हुआ है ये इम्पोर्टेंट है, तो वो व्यक्ति चर्चित क्यों है ये आपको पता होना चाहिए कि उसकी जो उपलब्धियां थीं वो किस क्षेत्र में थीं और उसको कोई पुरस्कार तो नहीं मिला है, कोई मान के चलिए बड़ा पुरस्कार उसे जैसे पद्म विभूषण है या फिर उसे भारत रत्न मिला है, तो या फिर कोई भी सरकार के बहुत सारे पुरस्कार होते हैं, तो उनमें से कोई पुरस्कार तो उस व्यक्ति को नहीं मिला है, वो चर्चित क्यों है, और व्यक्ति के बारे में भी थोड़ा कहाँ का है वो व्यक्ति, कहाँ से संबंधित है, और उसका एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए कि वो था क्या। जैसे कोई मान के चलिए कवि थे, बहुत बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि हाल ही में एक कोई नाम ले लीजिए, हाल ही में एक्स का निधन हुआ है, इनकी प्रसिद्धि किस क्षेत्र में थी, तब आपको बताना पड़ेगा कि लेखन के क्षेत्र में थी कि ये कोई चित्रकार थे, ऐसे करके ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, यानी कि उनका जो ऑक्यूपेशन है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो क्या हो सकता है, क्वेश्चन आपसे बन सकता है, जो भी चर्चित व्यक्ति या फिर स्थल रहे हों, चर्चित व्यक्ति या फिर स्थल, इसमें देखो क्या होता है कि क्यों चर्चा में रहे, ठीक है, और ये डिपेंड करेगा उसी करंट सिनेरियो पे कि कैसे आपको पढ़ रहा है। यहाँ पर मैं पहले से तो नहीं बता सकता हूँ कि कौन कौन से आयाम वहाँ से कवर हो सकते हैं, तो ये आपको उसी के टाइम पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें यहाँ से आपसे पूछी जाती हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा एक अच्छा खासा, फिर आप खुद ही अपने आप समझने लगेंगे कि आखिर करंट में यहाँ से क्या क्या पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर अगर हम एक एग्जाम्पल को लेके चले तो हाल ही में अभी आप देखेंगे अफगानिस्तान में इतना बवाल मचा हुआ तालिबान को लेके, तो वो एक चर्चित स्थल हो गया, ठीक है। अल-अक्सा मस्जिद अभी चर्चा में रही थी जब आपको पता होगा कि फ़िलिस्तीन और जो इजराइल का विवाद हुआ था, ठीक है, चर्चा में अभी धौला भी रहा है, यूनेस्को ने उसे अपने साइट में शामिल किया है। तो ये आपको फिर देखना है कि वहाँ से क्या क्या डायमेंशंस कवर हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, इन सबको छोड़ के फिर जो भी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम होगा उनसे क्वेश्चन बन सकता है, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। जो इन चीज़ों के अंदर नहीं आएगा वो फिर यहाँ पे समाहित हो जाएगा, और फिर जो करंट का सिनेरियो रहेगा उसी के हिसाब से यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो इतनी चीज़ों से क्वेश्चन आपसे करंट अफेयर्स से पूछे जा सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, और एक करंट अफेयर से कितने डायमेंशंस आपको कवर करने हैं। और अब देखो बहुत से लोग क्या हैं कि उनका क्वेश्चन ये रहता है कि करंट अफेयर डेली पढ़ें, यानी कि प्रतिदिन करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहिए, या फिर एग्जाम के टाइम सीधा ही पढ़ लें। तो यहाँ पर एक आपने वो वाला एग्जाम्पल तो सुना ही होगा कि खाना एक साथ खाओगे तो पचेगा नहीं, उल्टी हो जाएगी, ठीक है। ऐसा ही करंट अफेयर्स को लेके भी होगा। देखो बहुत से लोग आपको सजेस्ट करेंगे कि जब आप करंट अफेयर्स पूरी साल मत पढ़िए, कुछ किताबें आती हैं 2-3 उनको ले लीजिए अंतिम महीने में, और वहाँ से पूरी करंट अफेयर्स कवर हो जाएगी। तो देखो कवर तो हो जाएगी, कवर तो सब में हो जाती है आजकल, क्योंकि जब से ये ऑनलाइन माध्यम इतना मजबूत हुआ है तो कवर तो करंट हर जगह से हो जाती है, हर जगह सोर्स बिखरे पड़े हैं, जहाँ से चाहें आप जो भी सोर्स लें, तो ऐसी करंट अफेयर्स हर जगह मौजूद है जहाँ से कि आपको 80 से 90% क्वेश्चन वहीं से मिल जाएंगे। लेकिन मुद्दा ये है कि आप अगर उसको एक साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे, एक ही महीने में आप सोचेंगे कि हम पूरी साल की करंट अफेयर्स, यानी कि एक दिन की 10 करंट अफेयर्स को भी मान के चलो, तो एक साल की कितनी हो गई, लगभग 3000 के समथिंग करंट अफेयर्स हो गई। तो आप उसको कैसे पचाएंगे 3000 क्वेश्चंस को। तो इसमें सबसे सही यही है कि आप प्रतिदिन करंट अफेयर्स को पढ़ें, और जब पूरा महीना हो जाए तो फिर एक बार फिर से रिवीजन मारें उसका। तो जब भी आप एग्ज़ाम के टाइम पे करंट पढ़ने चलेंगे
तब आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि चीज़ें आपको पता होंगी पहले से, बस आप उस टाइम पे एक रिवीजन की तरीके से उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई डेली पढ़ें या फिर बाद में पढ़ें। और हम लोगों ने ये भी समझ लिया कि कितने क्या क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चंस का पैटर्न क्या रहता है। अब देखो एक चीज़ और मैं बता दूं, जो स्टूडेंट फाइनल सिलेक्शन के लिए रहता है वो करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ता है। ठीक है, तो इस पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट क्या होते हैं कि वो सिर्फ प्री की तैयारी में लगे रहते हैं और उनका प्री ही निकल जाता है हर बार, उनका मेंस का भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनका जो अप्रोच होता है वो गलत होता है। देखिए, जब भी आप तैयारी के क्रम में आएँ, आप एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके आएँ, जिसमें आप एक चीज़ से सारे ही डायमेंशन कवर करने की कोशिश करें, ताकि आपको प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू तक का काम हो जाए। तो देखो, समीक्षा अधिकारी में तो कोई ऐसा रिटन मेंस नहीं होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको यहीं तक समीक्षा अधिकारी वाले के लिए यहीं तक फिनिश हो गया ये लेक्चर। अब मैं थोड़ी सी बात करूंगा जो यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और जो प्री और मेंस को साथ लेके चलते हैं। और प्री और मेंस को जो साथ लेके चलते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है। जो सिर्फ प्री की तैयारी में लगे रहते हैं उनका सिलेक्शन कभी नहीं होता है। तो देखो, मान के चलिए, अब मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहूँगा कि कैसे आप करंट अफेयर्स को ऐसे तैयार करें कि वो प्री में भी काम करे, वो मेंस में भी काम करे, और उसके संदर्भ में कोई इंटरव्यू से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप उसको भी हल कर सकें। देखो, अभी आपने जैसे करंट मान के चलिए आपने पढ़ी, अभी आपने देखा होगा कि कुछ 8 से 9 राज्यों के राज्यपालों का स्थानांतरण कहीं किया गया है, या फिर नियुक्ति की गई है, या फिर किसी को कहीं से हटा के दूसरी जगह भेजा गया है। तो अब देखो, इस खबर को अगर प्री के सिर्फ लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि राज्य का राज्यपाल कौन बन गया है, राज्यपाल कौन, ठीक है, पहले कौन था, ये सारी चीज़ें बस आप पता करेंगे कि राज्य कौन सा था, राज्यपाल कौन बन गया है, पहले उस राज्य का राज्यपाल कौन था। बस आपने इतनी चीज़ें प्री के लिहाज से कवर कर ली। अगर आप यहीं पर एक जो स्मार्ट स्टूडेंट होगा वो तुरंत मेंस की सोच को भी यहाँ पर अप्लाई करेगा और वो देखेगा कि राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है, ठीक है, उसके स्थानांतरण की प्रक्रिया क्या है, ठीक है, उसको पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है, इन सारे डायमेंशंस को वो तुरंत कवर करेगा। और बहुत बार क्या होता है, जो स्मार्ट स्टूडेंट होता है उसे ये चीज़ें आती हैं, बस वो तुरंत अपने पॉलिटी के नोट्स खोलेगा और तुरंत देख लेगा कि नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है, स्थानांतरण की प्रक्रिया क्या है, एक राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया क्या है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से ऐसे ही बनता है, मेंस में लिखने के लिए आपसे पूछा जाएगा। तो ये हो गया। अब यहीं से मान के चलिए कोई क्या बोलते हैं, इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन आ गया, तो इंटरव्यू में भी आपको पता होना चाहिए, इन सब की प्रक्रिया तो पता होनी चाहिए, और पता होना चाहिए कि राज्यपाल के कार्य क्या होते हैं, ठीक है, क्यों होता है राज्यपाल, क्यों वो मुख्यमंत्री से मतलब अलग होता है, किस तरीके से, क्यों उसका मतलब चुनाव नहीं किया जाता है, क्यों सिर्फ उसको राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कर दिया जाता है। तो ये चीज़ें भी आपके दिमाग में होनी चाहिए, ताकि आप जो वहाँ पर क्वेश्चन कोई आपसे घुमा फिरा के कैसे भी पूछा जाए तो आपको सारे डायमेंशंस कवर होने चाहिए। जैसे कि मान के चलिए एक एग्जांपल और लें, जैसे अभी अफगानिस्तान का मुद्दा चल रहा है तो इसी को उठा लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ प्री के लिहाज से सोचेंगे तो बस ये हो जाएगा कि तालिबान ने कहाँ कहाँ पर कब्जा कर लिया है, और अशरफ गनी है वो भाई देश छोड़ के भाग गए हैं, और तालिबान का हेड कौन है, अब वहाँ तालिबान के अंतर्गत सत्ता को कौन संभालेगा। बस ये चीज़ें आप प्री के लिहाज से कवर कर लेंगे। लेकिन जैसे ही आप मेंस के लिहाज से सोचेंगे तो आप तुरंत देखेंगे कि अब जब वहाँ पर कि एक लोकतांत्रिक शासन नहीं रहा है, तालिबान ने वहाँ पर कब्जा कर लिया है, तो फिर यहाँ से जो भारत के हित हैं वो किस तरीके से परिवर्तित होंगे, ठीक है, भारत पर इसका क्या, भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, जो भारत के अफगानिस्तान के साथ संबंध थे उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सारी चीज़ें भी आप तुरंत आपको कवर करनी होगी अगर आप मेंस भी निकाल के इंटरव्यू में बैठना चाहते हैं, और इंटरव्यू में जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उनका भी आंसर आप देना चाहते हैं। तो इतने आयाम आपको
तुरंत कवर करना पड़ेगा और आपको करंट अफेयर्स पर एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है एक पूरा इंटीग्रेटेड अप्रोच जहाँ पे आप प्री मेंस प्लस इंटरव्यू को साथ लेकर चलते हैं। तो आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं, काफ़ी टाइम भी हो गया होगा मेरे हिसाब से। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, सारी चीज़ें मैंने बताई दी हैं, करंट अफेयर से कुछ छूटा नहीं है। अगर आपको लगता है अभी भी कुछ चीज़ें छूट गई हैं तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर यहाँ पर 6387071919 पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके भी अपनी किसी समस्या का समाधान पा सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।